इतने बड़े गांव में से हैं, ज्यादा नहीं तो 100 आदमी तो हो ही आए होंगे। कितने बदल गए रेलो अटके क्या जने मंदिर जान लगे रोज, बताओ क्या जने बिल्कुल दिन से आए हैं सो 2 ईंटें मारती में ठाणे हो रहा है, कच्छु बदलाव ने कहा का अरे ते तो ठीक है रे, भी होते नहीं बदले जो संगवारो सफर बेगाओ जो की बोरी में से आटो निकाल लाओ 1 महीना से कुंभ सफर रहे तुम। कारण वही है कि भीतर जो कुत्ते पड़े हैं काम क्रोध लोभ मोह के, जब तक ये नहीं निकलेंगे तुम कहीं चले जाओ। बताओ ऐसे भजन से कच्छु नहीं हुए, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम, बताओ क्या करें जय श्री राम। ऐसे ही हमारी बहन जी हरे हैं, मन धरो है करिया और पूज रही बारिया, पूरे गांव की बारिया में गिट्टी लपेट रही हुई जितनी तुम्हारे ले आए हो, पेड़े तक नहीं बढ़न दे रही। अब बताओ जब इतो मोटो पेड़ो रोपे, इतनो मोटो धागा लपेड़ हो तो वो बड़ है कब, मन जाके तक कर गया है, बर गया मनो बाकायदा पूज रही का हो जो उसे। घर की सास प्यासी मर रही, कसेड़ी लाइन दुर्गा जी के मंदिर में ठाणी 4 बजे। दुर्गा नहीं जाने तुम कितनी बड़ी कप्तान हो, कि तो कल से एक नहीं हो। हमने पहले ही कही थी उन्होंने हमें नहीं बुलाओ, हमारी कथा सब नहीं सुन पाए। काश हमें तो बिल्कुल सीधी सीधी कहने जे कि जा भी सुन ले, अच्छी नहीं लगे सो आज ही बता दी हम कल से बिल्कुल नहीं आए। हाँ तुम तो वही सलाह करके हम जान लगे जो महाराज ये कई दिन आगे हो गई, अब हम उन्हें निपटा लेंगे गाँव के। बताओ अच्छा कछु कछु जी बहन जी हरे कहते हैं नो दुर्गा भाई लगाई जाएंगे कई जिज्जी ये बार तो बासी दुर्गा ढारने बासी, तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं रात भर में बासी हो गई, भगवान सोई बासे होत कब। बताओ यही अच्छी रही कि तुम जल चढ़ाए ना को 2-3 दिन में भी सड़ जाती। भाई जब बासी हो सकत तो सड़ नहीं सकत। हमारा निवेदन है बेन हरो, बातें तो बहुत करेंगे लगे हैं, अब तो शुरुआत है, आज हम बहुत छोड़ हैं, पहले दिन आए हैं सो कल से हम 20 वर्ष ही चुके हैं, ध्यान रखियो। हाँ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है तुम सबसे, गांव की दुर्गा के मंदिर जरूरी नहीं है कि तुम 4 ही बजे जाओ, 8 बजे जल चढ़ाएगी, 10 बजे जल चढ़ाएगी, दुर्गा भाग नहीं रही कहूं। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी होए तो सवेरे 1 लोटा पानी भर के ऊपर दे दियो, मंदिर की दुर्गा तुम्हारे दर्शन कर भी आहे, फिर तुम्हें दर्शन कर भी नहीं जाने पर सास को करो दबावे फिर रही। पूजा पाठ मनो पूरी चल रही, शंकर जी की सांस नहीं कर रही, इतनी मोटी बेलपत्री धरी उनके ऊपर है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि भगवान तन के पुजारी नहीं है, भगवान तन की सुंदरता पे नहीं रीझते, भगवान मन की सुंदरता पे रीझते। कि तुम्हारा मन कितना पवित्र है उस पे भगवान रीझेंगे, ना कि तन कितना पवित्र है इस पे भगवान रीझने वाले नहीं। तो सबसे पहले भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा ये विकार भरे हैं, पहले एक को साफ करो। वो साफ करने का साधन क्या है? बोले ये राम कथा ही विकारों को साफ करने का साधन है। तन को साफ करने के बहुत साधन हैं, एक से एक शैम्पू चल गई, साबुन चल गई, दुनिया के अंगरालू घर चल गए, पर मन को साफ करने का अगर कोई साधन है तो वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन। यह राम कथा के राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन यस मस जो धुलायते धुली नहीं, तुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिसरी घुलायते घुली नहीं। और तुलसी की बाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। मानस की महिमा कवि कैसे बखान करे, कि मानस की ग्रंथि जाय आज लो खुली नहीं। रामचरितमानस
इसका नाम है रामचरितमानस। रामायण नाम नहीं है, ध्यान से सुनत जाइए। अपन केत भली है कि हमारे घर रामायण हो रही, कि हम रामायण करवा रहे, एको नाउ रामायण है ही नहीं, कहूं से कहूं तक। इसका नाम क्या है, इसी में लिखा है, पढ़ना कि रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस अच्छे को बनाओ कौन है? तुलसीदास जी ने तो बनाओ नहीं है, भी तो मना कर रहा है। चौपाई पढ़ो। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, लिखने वाला होता है कवि, पर तुलसीदास जी कह रहे हम कवि नोई। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तुलसीदास जी बोले कि हम तो मति के अनुसार गा रहे। बोले तुम्हारी मति तो है कम से कम में। तुलसीदास जी बोले बाबी उदार की है, हमारी नोई दूसरी जगह से ले आए हैं। मति कहां मिलत है? मति थी कबे हुज्जे, वो मिलत कहां से हो? दुकान को पता लिख ले। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मति सुधर है भगवान के भजन से, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान मिल ही नहीं सकते। जब तक भक्ति न करो भगवान मिले ही नहीं। भक्ति है मां और परमात्मा है पिता। माना चाहे तो पिता प्रेम करते ही नहीं। और तुम तो सीधो सीधो उदाहरण देखो। तुम बैठे हो घरे कुर्सी पे और तुम्हारा 2-3 साल को बच्चा मलमूत्र में छपो, तुम्हारी तरफ सरकन लगे, तुम कैसे करो? अरे यार क्या है यार, उठाओ देखो यार, अब वो छप हुआ है पूरा, तुम्हारी तरफ सरा कराओ। अरे यार ले जाए यार, तुम बाद में कर दो काम, उठाओ पहले को, अब वो सरकार रहा पापा की तरफ बिल्कुल छपो, ले जाए यार। माँ आई, माँ को कोई घिनाद नहीं लगी अपने बच्चे में। उसी मलमूत्र में सने बच्चे को माँ ने उतना ही प्रेम से उठाओ, नहानी में ले गई, अच्छो नहवा दो, झगुलिया पहरा दो, टीका लगा दो, काजल लगा दो, अब फिर छोड़ दो। फिर तुम कैसे करा? आज आज बेटा काय पहले नहीं तो तुम्हारा बेटा बताओ। जब वो मलमूत्र में सनो तो जब तुम्हारी तरफ खिसक रहा हो तो तब तो तुम दूर कर रहे थे। और जैसा ही माँ ने साफ सूफ कर दो तुम हाथ बढ़ा कर उठाने लगे। ऐसा ही भैया जो शरीर विकारों के मलमूत्र में छपो है, जो साफ कहां हुई है? माता भक्ति की गोदी में जाकर के। और जिस दिन माता की कृपा भक्ति की हो जाएगी उसी दिन परमात्मा खुद हाथ बढ़ा करके तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। तो तुलसीदास जी बोले मति भी हमारी नोई, बाबी हमें उदार की मिली है। तो बोले फिर एक बनाओ कौन है रामायण को? बोले उनको नाम लिखो है रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने बनाई है जब कथा। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिवासन भाखा। शंकर जी ने बनाई और सबसे पहले माता पार्वती को जो कथा सुनाई गई। तो तुलसीदास जी से पूछी तुमने क्या करो? फिर तुलसीदास जी बोले कि हमने तो करो कहा कि शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपवा दी। बस हमने तो करो है, हमने छपवाई है। बोले कौन प्रेस में छपी? अच्छा तुम कहूंगी कार्ड बनवा जो बैनर पे भी क्यों लिखो हो जे बैनर बारो अपनी छाप जरूर लगा देते कि कौन सी कंपनी कहां से फ्लैक्स छपे। हर फ्लैक्स में वो अपना मोनू लगा दे। तो तुलसीदास जी से पूछी कि कौन सी प्रेस में छपवाई थी तुमने जराम कथा? तुलसीदास जी बोले मैं लिखो है अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी की प्रेस में जो कथा छपी है इसका नाम है रामचरित मानस यही नामा। अब अलग अलग करके देखना, राम चरित्र और मानस। राम को भी अगर मनुष्य बनना है तो सबसे पहले चरित्र से लांघना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। मनुष्य वही कहलाता है जो चरित्रवान है। देखो भैया जीवन में पैसा जाए कब उन्हें सोच रे वो तो आहे जे है
पैसा के लाने तो भगवान से तय कहते रज्जो कि तुम तो आज जात रज्जो काम भर नहीं रोके वो क्या करना भाई मान के चलो तुम जो रही ले उसको कसंग ले जाओ पूरी जिंदगी कर हो धन 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 और घर के लिखवा दें पिताजी को निधन सुई तई धरो रहो धन बताओ संगे तुझे है ना कि जे है ले गो को तक तुम्हारे गांव से कड़खाण जमीन उन्होंने धर दे अर्थी पे के जी 10,000 धर देवे दद्दा को गली में खर्च करा जे क्या पैसा जाए कभी मत सोचो पैसा से तो जा कहो कि आज जात भर रज्जो बस काम चलत रेवे साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए हे भगवान इतनी भर कृपा करे रहियो कि अगर कोई हमारे घर के दरवाजे 2 रोटी की आस लेके आ जाए तो वो भूखो न चलो जाए बस पेट भरा मोरा देता रज्जो अब आदमी ये सो पागल है कछु कछु तो आजकल हमसे कहते हैं गुरु जी हम तो इतने बिदगाए के खावे को तकते हम नहीं फांसी लगा ले मर जा जी का हो रहा है फिर पेट में खा नहीं रहा है पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा रहा है मुझे बता कई आदमी कहता तो इतने बिदगाए के खावे को टेम नहीं जहर खा ले मर जा कौन बड़ो सो पेड़ो हो सो फांसी लगा ले बता काय खुजी रहा है बस भगवान इतना दे कि दरवाजे से कभी कोई खाली ना जाए और घर में कोई खाली पेट सोए ना समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तो पैसा जाए कभी मत सोचो समय चलो जाए तो जरूर सोचियो कि हमारे जीवन से जो अच्छा समय निकल गओ अब जो लौट के नहीं आए पर अगर चरित्र चला जाए तो आदमी को मर जाओ चज्जे वो खुद जिंदा रहे को कोई अधिकार नहीं आ जे को चरित्र खराब हो जाए इसीलिए पूरी रामायण में कथाएं तो बहुत जनों की हैं पर चरित्र 6 जनों के हैं कथाएं तो इनमें बहुत हैं पर चरित्र 6 लोगों का बना कथा में और चरित्र में अंतर का है कथा आए जा हमारे ना कितनी जमीन है हमारे के मकान है हमारे ना कितो पैसा है कहां कहां हमारे रिश्तेदार हैं जाया हमारी कथा ठीक अब हम कैसे हैं जो आए चरित्र संसार की जानकारी आए कथा और स्वयं की जानकारी आए चरित्र स्वयं की जानकारी चरित्र है पैसा जाए कभी मत सोचो समय जाए तो सोचो और चरित्र चलो जाए तो मर जाए फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है तो पूरी राम कथा में 6 चरित्र हैं चौपाई पढ़ लो 7वीं तुम्हें हाथ हो तो पढ़ दियो 6 हम पढ़े दे रहे उमा चरित सुंदर में गावा ओ सुनहु शंभु कर चरित सुहावा पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए रामायण सतकोटि अपारा रामचरित सतकोटि अपारा 4 5वां चरित्र कौन को है बोले साधु चरित शुभ चरित कपासु संतों का चरित्र होता है और 6वां चरित्र किसका है रामायण में के भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुने तो सिया राम पद प्रेम चरित्र की ताकत देखो क्या होती है आखिरी में जब रावण को भगवान ने मारा और राम का चरित्र देखना क्या उज्जवल चरित्र है राम का चरित्र देखना रामायण में राम जी ने रावण को बाण मारे 20 हाथ हथे अच्छा उसके संग बहुत टेंशन हती यार करे करवटा के भर तो सोई ने पात हो जे कैसे सोच हो जे नहीं बखार सो धरो ले अपन तो वो कैसे सोच के अच्छा आप अपन को एक सुविधा है जैसे सो रहा है सो लेटे ही लेटे करवटा ले ले उल्टे सो जा सीधे सो जा वो बहुत टेंशन दे थे पहले सीधो सोत हो जे फिर उठा थो जे फिर उल्टो सोत हो जे फिर उठा थो जे फिर सीधो सोत हो जे और नहीं ऐसे में तो पल कापी ऐसा फेंक कुछ ने कहा
नहीं फिर अच्छा रे मंदोदरी को भारी टेंशन रहे तुझे वो को सिर दर्द हो तुझे 6 नंबर को वो बा दवाई जड़ दे तुझे 8 नंबर पे पहले रावण जाके तुझे कि कौन से नंबर को सिर दर्द हो रहा हो कारी जब रो तुझे जब कि तो खराब लगा तुझे 10 मौसम को खट्टो रोब है तो खराब नहीं लगा। अच्छा रे हम बताएं रावण राक्षस का होगा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती अब 2.25 लाख तो यही होगा एक विधानसभा की वोट नहीं हुई 2.25 लाख अब को के घरे को न को मारता ही रहे तुझे एक को मार के हाथ होंगे जो दूसरो मार जात तुझे सो को सू तक लगो रहे तुझे रे सो वो भजन नहीं कर पात तुझे मंदिर जा ही नहीं पात तो 20 हाथ रावण के ध्यान से समझते जाना 20 हाथ रावण के राम जी बाण मार रहे हैं और रावण के हाथ टूट टूट के जमीन पर गिर रहे हैं। रावण आयुर्वेद जानत तो बड़ा विद्वान था आयुर्वेद का। रावण ने हाथ उठाए कटे और हाथ पे रखे और जो हाथ फेरो वो को हाथ जौके था। राम जी हाथ काट रहे और रावण कटे कटाए हाथ फिर जोड़ ले वे उन्होंने रावण से कही दे रावण तुम भी जे कटे कटाए हाथ काहे जोड़ रहे जो जमीन में गिर रहा है कट के तुम उठा के फिर जोड़ रहे। रावण बोलो तो क्या करें और उस भक्त की बात सुनना उसने कहा रावण जे कटे कटाए हाथ ने जोड़ के और जे जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ ले एक बेर सो सब झंझट ही समाप्त हो जाए एक बार भगवान के सामने तो हाथ जोड़ ले तो मैं सब राम का चरित्र बता रहा हूं कि क्या है। राम जी ने 20 बाण एक संगे फेंके रावण के 20 ही हाथ कट गए 20 ही हाथ कट गए। अब रावण आंखें बंद करके खड़ो है कि अब हमें बाण लगे है और हम मारे हैं। 10 मिनट हो गए राम जी ने बाण ही चला वो आंखें बंद करें खड़ो 10 मिनट बाद रावण ने धीरे धीरे से आंखें खोली कि राम ने हमें मारो काहे नहीं आवे था और जैसे ही आंखें खोली तो का देख रहा है कि राम जी धनुष हाथ में लाए हैं और हल्के हल्के हंस रहे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रावण बोलो राम मारते क्यों नहीं हो। राम ने कहा रावण हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है कुछ क्षत्रिय का धर्म है कि हम निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। रावण तुम निहत्थे हो गए हो जाओ अपने हाथ जोड़ना सेना लाना रथ पे आना अस्त्र शस्त्र लाना कल हम तुमसे युद्ध करेंगे। रावण रात में घरे गो जैसे ही इन्हें सोवे के लाने आंखें बंद करी और देखो राम जी को वो हंसत बहुत चेहरा दिखानो एक फट से नींद खुल गई बिस्तर में बैठ गए। फिर इन्हें सोची नहीं हम अपने शत्रु की तरफ झुक रहे हैं फिर सो गए फिर आंखें बंद करी फिर राम जी को हंसत चेहरा फिर उठ के बैठ गए। ऐसा 3-4 बार भाई मंदोदरी बोली के नाथ इतनो व्याकुल तो हमने तुम्हें कभी देखो ही नहीं इतना व्याकुल हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। बेटा मर गया भाई मर गया फिर भी तुम इतने व्याकुल नहीं भाई आज ऐसा कहा है कि तुम सो रहे उठ रहे सो रहे उठ रहे। रावण बोलो मंदोदरी एक बात बताओ आज हमें। बोले क्या। बोले मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा बेटा नहीं हुआ क्या ये सच है। मंदोदरी बोली नाथ बिल्कुल सच कह रहे हो दुनिया में राम जैसा बेटा नहीं हुआ। राम जी कैसे पुत्र हैं पता है और आजकल के दद्दा हर जो चैया मैया भाई और उनने बाऊ दद्दा छोड़े नहीं है। अब तो सरकार तक लिखवा रही है हम दो हमारे दो बाऊ दद्दा को घर से निकाल दो 4 को तो परिवार ही बचो मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। वो पूछ रहा बूढ़े बाऊ दद्दा बताओ ये तो बैठी इनने तो ऐसे मंत्र फूके हैं कि बाऊ दद्दा लग रहा है बेरी तुम में से आधे बैठे हो जो रे बाऊ दद्दा से अलग इतना तर भी है का राम कथा कर सुन ले सुबह मानो तर यार महाराज जाओ कीड़ा पार्क है इतने आ गए बाऊ दद्दा से बेर बांधे सगी मताई से बोल नहीं रहे गुरु जी के आगे पीछे फिर रहे गुरु जी के बाप में दम नहीं है तुम्हें तार भी बाप से बेर बांधे
इस कदर नाटक नौटंकी करत है आदमी यार। मकान बनवाओ रे, मकान पे लिखवा दो मात्र छाया। मकान को कहना हो मात्र छाया, वो मताई की छाया नहीं पड़ रही है घर पे, तो मैं दम होए तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, जेकी छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। मां बाप से आज का व्यक्ति दूर हो गया है। ये तीन चीजों की तो बहुत ही खराब हालत है भज्जा। एक गज्जा की, एक भज्जा की और एक मज्जा की, मन मताई की। तीन चीजों से तो आदमी को चित्त ही पटका रे। घर में कोई गज्जा नहीं बांधो चाह रहा हो, कुत्ता बांधे हैं रे, कुत्तों के चूमा ले रहा है। बड़े बड़े आदमी रे कुत्तों के चूमा लेते हैं। बूढ़ो बाप बैठो बैठो रोते, ये भगवान मुझे कुत्ता बना देते तो हम हमारा चूमा ले तो। बाप से बोलने को टेम नहीं है, वो कुत्तों के चूमा ले रहा है। वही बिलिया में कुत्ता खा रहा, वही में भैया खा रहा, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता सो रहा। वो भैया कुत्तों से खराब होगा रे। अब जिनमें रहो उनसे बनो, जिनके संगे उठो बैठो वैसे ही तो बन होने बन हो। अरे राम राम राम। एक गैया से घर से निकाल दो रे। पहले रे जब घर बनते, अब जितनी बाखरें बनी हुई गांव में तुम्हारे पुरानी ऐसी बनी हुई, ने बनी हो तो बताओ। पहले देलान, फिर सार, अब फिर पीछे निवास। सियाने बहुत होशियार है, कम पढ़े लिखे जाते ना, दिमाग बहुत तेज है। तो आज के जो भैया हैं पढ़े तो पूरे फिर रहे मनो किताबों इनको ज्ञान रहेगा अकेलो। हाँ पढ़े तो बिल्कुल पूरे यहाँ हैं। पहले देलान, फिर मकान सार और फिर निवास। अपन कई बार नंगे पांव घर में जाते, कई बार नंगे पांव निगलते, वो सार में पांव में गोबर लगा तो और गोमूत्र लगा तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती, 1000 बीमारी से। अब अपन ने बनाओ मकान, सार को बनाई नहीं, बता कौन ने बनाई? अब नौ मकान जी ने बनाओ, सार बनाई। भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारी जिंदगी को सार खत्म कर दें। आज घर में अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे हो। कहूं सवेरे की गोली नहीं खा रहा है तो डिंडू बेनो बार तक जे हो। तुम सवेरे की बीपी की गोली भूल गए तो डिंडू बेनो बिल्कुल ठंडे पड़ जाए अगर आता। अगर रात की गोली भूल गए तो सवेरे मरी मिल हो बिस्तरा में, कहीं पता ही नहीं के बजे जेरिया टूट गई। 6 लोगों में 4 आदमी दवाई पे धरे हैं घरों में। अरे राम राम। मकान बनाओ, जितने भी मकान नए बने हो एक जने बताइए, नीचे की चौखट लगाई तुमने उन्हें, पल्ला चौखट को देरी जे हो कहते, देरी को देरी नहीं लगा रहा। पहले गांव में जो विश्वकर्मा जी हरे रहते, विद्वारी की रात में खिलिया कील भी आते आते चौखट में एक खिलिया ले आते, ठोक जाते, कछु दक्षिणा लेते। अब आजकल आदमी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, ये खिलिया ठोक भी नहीं आए। अब मान के चलो विश्वकर्मा जी हरे खिलिया ठोक भी आई जे, उसको तुम्हारी खपार गया में ठोक दे बताओ। जो नाम है उसका जीते लगे, चौखट तो हमने लगवाई नहीं, इस लगे खपार गया में हमारी। अरे का हुई है भैया, का हुई है दुनिया। घर में देरी नहीं लग रही, सुने बीमार हो गए में देरी लग रही, नहीं तो सागर जावे में देरी लग रही, ने सागर से नागपुर रेफर होवे में देरी लग रही, ने एम्बुलेंस होवे में देरी लग रही, ने एम्बुलेंस में लेटे में देरी लग रही, और ने एम्बुलेंस को लौटे में देरी लग रही। काश तुम गली में मार जाओ बताओ। जब घर में देरी नहीं है तो कौन काम में देरी लगे हमें जा बताओ। गैया से आदमी को मोह खत्म, भैया से भज्जा भज्जा में तो जहर नहीं भरो है जी बैठी है। हाँ नहीं आने हो सो ये कन्या जो कल ये मैं नहीं पता था कि को आ रहा को नहीं जा रहा, तुम तो ये कन्या जो जियो तो बताई गए
ये तो 6-7 दिन काट हैं और पटक ले पुलर गया अपने हाथों। हमने कही दिन में हमने सुबह रात में सुना दिया, सुन ले। बिल्कुल जब गारंटी जानियो, अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। अगर जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मरी जा रही है, देख नहीं पा रही एक दूसरे को। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं करिए ना, लखवा लग जाए तो ऐसे मिला ज्यादा न जारियो ना मार जाओ। ब्लड प्रेशर हाई भाव लखवा घलो नस फट गई ब्रेन की जा ऊपर की तो सीताराम हो जैसे ज्यादा न जन्म करे देख के घर पर। अरे राम और मैया, माँ बाप से व्यक्ति का बात न भूलियो कहां चल रही है। राम जैसा बेटा दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। जब दशरथ जी आखिरी में प्राण त्यागने लगे, रामायण पढ़ना तो क्या हुआ है, बोले राम राम कह राम कह, और राम राम कह राम। कौशल्या जी की गोदी में दशरथ जी लेते हैं और बार बार आंखें खुलती हैं तो सिर्फ एक शब्द मुंह से निकलता है, राम राम। कौशल्या कहां है मेरा राम? कौशल्या ने कहा, नाथ धीरज तो धरो, अब सुमंत जी लौटे नहीं। आप जब राम लक्ष्मण और सीता जी रथ में बैठ गए पंजाबे, एक सेवक आया सुमंत जी से बोला, महाराज सुमंत तुम्हें महाराज ने भीतर बुलाया है। और सुमंत जी जब भीतर गए, दशरथ जी तो बेहोश पड़े ही हैं राम के वियोग में। कहा, महाराज प्रणाम। आर्य सुमंत तुम हमारे कौन हो? दशरथ जी के मुंह से शब्द निकले, आर्य सुमंत तुम हमारे कौन हो? सुमंत ने कहा, महाराज अगर संसार की दृष्टि से देखो तो तुम हमारे मालिक, हम तुम्हारे नौकर। पर अगर हमारे मन की दृष्टि से देखो तो तुम हमारे बड़े भैया, हम तुम्हारे छोटे भैया। राम जितना भरत को प्रेम करते हैं उतना ही आप मुझे प्रेम करते हो। तो दशरथ ने कहा, सुमंत आज तुम्हारे सामने एक राजा दशरथ नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई दशरथ तुमसे कुछ मांग रहा है, क्या दोगे? सुमंत की आंखों में तो तर तर आंसू बहने लगे। महाराज आपने मुझे भाई कहा है, एक बार बोल के देखो, मैं गर्दन काट के चरणों में रख दूंगा। मांगो क्या चाहते हो? दशरथ जी बोले, सुमंत मैं राम को अच्छे से जानता हूं, वो वन को जाएगा, मानेगा नहीं, हटीला है। तो एक काम करिए सुमंत, वो की भी बात रह जाए और हमारी भी बात रह जाए। वो 2-4 दिन जंगल में घुमाइयो, गंगा स्नान करवाइयो, लौट ले आइयो। चौपाई पढ़ो क्या लिखा है, के बन दिखाए सुरसरी अनवाए और आनऊ फेर बेग दो भाई। सुमंत जी आज्ञा लेके चले गए। तो कौशल्या कह रही हैं कि महाराज आज तक सुमंत ने तुम्हारी आज्ञा को उल्लंघन करो नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि राम लौट के नहीं आए? इतने व्याकुल काहे हो रहे, आ तो जान दे सुमंत को। दशरथ ने कहा, कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख नहीं है, और सुमंत पे भरोसा है कि वो राम को लौटा के लाएगा। कौशल्या जी बोली, फिर काहे रो रहा है? दशरथ जी बोले, कौशल्या बस एक चीज को दुख बैठ रहा हूं, जब मैंने राम को बन जाने की आज्ञा दी कि राम तुम्हें 14 साल के लिए बन जाना है, जानती हो कौशल्या मेरे राम ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ करके नीचे को गर्दन करके कहा, पिताजी जो आज्ञा। कौशल्या अगर मेरा राम मुझसे एक बार यह पूछ लेता कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे वन भेज रहे हो, तो मैं अपने आप को माफ कर देता। पर मेरे राम ने तो हमसे जय नहीं पूछी कि हमारी गलती क्या है। ऐसे है राम। आज को कोई लड़का हो तो बाप को कचेरी में नाक रगड़वा दे तो एक एकड़ पे हो। आज के राम में, आज के जो लड़का है और त्रेता के राम में इतना अंतर है। त्रेता का बाप बेटे को घर से निकालता है और बेटा चुपचाप घर से निकल जाता है, पर कलयुग का बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। सतयुग को बाप घर से निकारत, त्रेता को बाप घर से निकारत, तो और कलयुग को
बेटा बहुदद्दा हूं, घर से निकाल रहा है। तो मंदोदरी बोली, नाथ बिल्कुल सत्य कह रहे हो, राम जैसा बेटा दुनिया में हुआ ही नहीं आज तक। रावण बोलो, मंदोदरी हमने सुनी है कि राम जैसो पति भी नहीं भवा आज तक, अजय सांची आए। मंदोदरी बोली, नाथ तुमने बिल्कुल सही सुनी है, राम जैसा पति भी नहीं हुआ। राम जी की जब शादी हुई और राम जी जानकी जी के सामने गए, बोले जानकी ऐसा नियम है। बोले कैसा? कि जब प्रथम बार पति पत्नी की भेंट होती है तो पति को कुछ पत्नी को तोहफा देना चाहिए, उपहार देना चाहिए। तो जानकी मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगा, चांदी हीरे मोती माणिक जवाहरात नहीं दूंगा, पर कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है। तो मैं आज तुझे एक वचन देता हूं जानकी, संसार की जितनी स्त्रियां होंगी तेरे अलावा वो सब मेरे लिए मेरी मां बहन और बेटी की तरह होंगी, ये मैं तुझे वचन देता हूं। जे ही सपने पर नार न हेरी, राम जी ने सपने में भी किसी दूसरी नारी का चिंतन नहीं किया। तो राम जैसा दुनिया में पति भी नहीं है। देखो जी लड़ रहा है, भजन कर ले न जाएगा तो अपनी कुछ। हाँ जी, कुत्ता कुआं पता है, कुआं जी पता है। कई कथा में चलो कहने लगे हमें टेम ही नहीं है, मंदिर चलो बोले हमें टेम ही नहीं है, प्रभात फेरी में चलो बोले हमें टेम ही नहीं है, तीरथ कार्य जी बोले हमें टेम ही नहीं है। वो तो जाइए अच्छी है लेकिन मौत के नहीं आउट न को आदमी कह दे अब हमें टेम नहीं है, 2-3 दिन बाद आज जो पावन हो जाने। मंदिर को टेम नहीं, कथा को टेम नहीं, कीर्तन को टेम नहीं, प्रभात फेरी को टेम नहीं। भगवान कहते रुक जा, हम यही पहाड़ गुआ में ऐसो बना के भेजे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे जी। बेयार ये गांव के जिनको पहले भजन को टेम ने हतो। अब बताओ थे कि कुत्तों का काम है काम अनराय में जाने क्या क्यों रिश्तेदारी में गए, आज में कुत्ता के ब्याह है समझी के हुआ है जी। बेयार जो कहते हमें भजन को टेम ही नहीं है। भगवान का वही गांव में जाओ कुत्ता बन के, अब तुम्हें काम ही नहीं रहे, बिल्कुल फ्री कर दो एक जन्म। भगवान ने अक्सर करके देखियो गांव के जितने कुत्ता होंगे वे मंदिरों के मिले। काश हम खबर रहते रहे कि पहली जन्म में गए थे, सो अब तो हम मंदिर ही के डरे रहे तर जाए बस। इसे तुम्हारे अब जात रजोरी मंदिर है, 2 टाइम मंदिर जाएंगे, कथा में जाएंगे, क्या हुए तो नहीं ऐसा ही अपन लड़ भी अगली बेर के आदमी कथा सुने अपन लड़ भी है ना। रावण कहता है मंदोदरी मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा भाई भी नहीं है। मंदोदरी बोली, नाथ सत्य कह रहे तुम, राम जैसा भाई भी दुनिया में नहीं है। रावण बोला, मैंने सुना है कि राम जैसा मित्र भी दुनिया में नहीं है। हाँ, मित्र कैसा होना चाहिए भी राम कथा से सीखो। आजकल के जो भैया हरे बैठे इनके मित्र, कई तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहेगा कहते हैं। अच्छा कछु कछु कहते ने पिगो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ने यार हम मुंह पे लात धर देते और कुचर देते उधर नहीं। तुम तो काल मारत दे सो भाई मार जा, तुम दारू खुट्टों से हमारी विधि कया है जा बताओ। इनसे दोस्ती न करियो रे कबाऊ। जो आदमी तुम्हें 2 जगह लुआ जान लगे, एक जुआ के फड़ पे और एक कलारी पे, समझ लियो ये पार गुआ में वो सबसे बड़ा दुश्मन कहा तुम आओ। वो नहीं चाह रहा हो कि तुम हाथ रोटी पे रोटी धर के खाओ, कैसे वो तो बेच बाच के फिर हो ही गाओ। अब वो चाह रहा हो कि जीव बेच देते हम यहाँ, ये भी कुत्ता ही से फिरते पूरे में। एक बात और हमारी नए लड़का सुन लियो, आजकल एक नाव फैशन चल गया है नए लड़कों में, जी एक दूसरे को गाली दे के बात करा था। इतनी गंदी गाली देते का मां बहन की तक गाली दे दीजिए उन्हें एक दूसरे को। अरे बाप ने अगर रात में तुमसे एक बार जोर से पूछ ली कि काय 10 बजे नो कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और जोन बोले तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो, वो कि तुम गाड़ी में हाथ डाले फिर रहे।
आज के बाद जो माँ बहन की गाली देवे बिल्कुल मुंह पे लात मारी को सीधी चटके, वो तुम्हारा दुश्मन कहाओ सबसे बड़ो। बताओ, दोस्त की माँ दोस्त की बहन बिल्कुल हमारी माँ बहन जैसी होती है और तुम गाली दे के बात कर रहे हो। ऐसे दोस्त बिल्कुल खत्म कर दियो। अगर तनक बहुत जमीर जिंदा होए और मरेगा होए तो फिर हम का कर लाए। गाली वाले से दोस्ती न करियो, प्याली वाले से दोस्ती न करियो, दारूखोरों से। दोस्त से तो दोस्ती करियो ही नहीं। अच्छा कछु कछु कहते हैं गुरुजी हम तो नहीं पी जाते। मनो एक बारात है गए, सुन मम्मी की कसम चढ़ा दी, सो फिर हमने एक पेग ले लाओ। अच्छा इतना मानत रही तो मम्मी को कि तुम दारू में पियते, फिर तुमने पी लाई ना, मम्मी मर जाती है। हम तुम्हें 7 पेरी की चढ़ा रहे पूरे गांव को जितने दारू पियत हो। जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी तिबल। कल अपनी अपनी जायदाद लिखो पे बिहारी के नाम हम देखे तुम कितो मानत बहु गद्दा के लाने। अकेले दारू पीवे मताई दिखानी कम पांव पर भी मताई के गए। कोशिश करियो रे भैया कि प्याली वाले से और गाली वाले से कभी दोस्ती मत करना। दोस्ती करना तो फिर कोई राम जैसा मित्र हो जो विभीषण को संकट से, सुग्रीव को संकट से निकाल करके और अच्छे रास्ते पे चला देता है, वो तुम्हारा मित्र है। और अच्छो मित्र अगर कहूं तुमसे रूठ भी जाए, तुम हाथ जोड़ लियो, माफी मांग लियो, तो मना लियो। जो तुम्हें अवगुण से बचा रहा हुए, अगर वो कहूं तुमसे नाराज हो जाए और तुम्हें झुकने पड़े, तो हाथ जोड़ के मना लियो कि भैया गलती हो गई, मैंने हमसे दोस्ती न मिटा। काहे सोने को हार क्या उबेर टूट जाए पर आदमी जुड़वा लेते, जुड़वा लेते कि नहीं जुड़वा लेते। ऐसे ही सोने जैसो अगर कोनो मित्र होए तुम आओ और तुमसे नाराज होगा होए तो फिर क्यों जोड़ लियो, फिर से जोड़ लियो जो हमारा निवेदन है। तो रावण कहता है मंदोदरी, राम जैसा बेटा नहीं है, राम जैसा भाई नहीं है, राम जैसा मित्र नहीं है, राम जैसा पति नहीं है। मंदोदरी एक बात और सुन लो तो आज ये रावण कह रहा है कि दुनिया में राम जैसा शत्रु भी नहीं है। अगर भगवान शत्रु भी देवे तो राम ही क्यों देवे। मित्र बने तो राम बने, तो शत्रु बने जीवन में तो राम ही बने, फिर कम से कम उद्धार तो हो ही जाए। दूसरे दिन राम जी ने रावण को मारा। बात चरित्र की हो रही है। रावण धराशायी हो गया, अंतिम सांसें गिन रहा है जीवन की। राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ, रावण महाज्ञानी पंडित है, उससे जाके कुछ शिक्षा ले लो। लक्ष्मण गए, बोले महाराज रावण प्रणाम, प्रसन्न रहो लक्ष्मण। भैया ने भेजा है कि तुमसे कुछ शिक्षा ले आवे, तुमसे कुछ शिक्षा ले लेवे। रावण बोला कि लक्ष्मण पहली शिक्षा तुम्हारे लिए ये है कि कभी शत्रु पे भरोसा नहीं करना। अबे हम मरे तो हैं नहीं यहाँ, और हम यहाँ तुम्हारे शत्रु और तुम हमारे बगल में निहत्ते खड़े, हमें भी तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता लक्ष्मण। तो पहली शिक्षा कि कभी अपने शत्रु पे भरोसा मत करना। लक्ष्मण को हंसी आ गई कि मार तो रहे हो, मन बात है बेचता है। रावण तुम हार गए। रावण कहता है नहीं, तुम्हारे भैया बुला ले वो पूछ ले, जीत तो रावण की भाई है युद्ध में। इतने में राम जी आ गए, बोले कैसे। रावण बोला कि लक्ष्मण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी राम तुम लंका की चौखट नहीं लांग सकत तो नाक पाए, हमारे जिंदा में तुम हमारे दरवाजे पे पांव धर पाए भीतरे। और लक्ष्मण तुम्हारे भैया से कह दो उनके जीते जी मैं उनके धाम में जा रहा हूं, उनमें ताकत हो तो हमें रोक के बता दें, जीत तो हमारी भाई है हर हाल में। राम मुस्कुराने लगे। रावण बोला प्रभु आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं जीत गया, पर संसार की दृष्टि में तुम जीत गए। पर प्रभु एक मन में शंका है, रावण कह रहा है। राम जी बोले का, बोले तुम हमसे जीत खाए कैसे गए, हमारी तुम्हारी कहूं बराबरी नहीं है। राम जी बोले कैसे। रावण बोलो मिला लो के धन बे भाव बल में, धन बे भाव बल में मेरी तुमसे अधिकाई है, वो कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम तुम कहूं नहीं लग रहा है हमारे सामने। तुम अगर जात की बात करो
तो तुम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम तुमसे जात में ऊंचे हैं। तुम अगर पैसा की बात करो तो राम तुम आए थे तो घर में सोनो हो जाए, हम आओ तो घर ही सोने को बनो। राम अगर तुम कुल की बात करो तो तुम अगर सूर्य कुल में हो तो हम उत्तम कुल पुलिस करनाती, हम कुल में भी ऊंचे। राम अगर तुम सेना की बात करो तो तुम जो बंदरा पकड़ ले आए, हमारे तो एक एक राक्षस ऐसो है कि 100 बंदरा बिना नमक की चाट जे कलीवा में। तुम अगर भज्जा की बात करो तो हमाओ भज्जा कुंभकर्ण भी कम नहीं है। हमारे लगा हमाओ मेघनंदे सो हतो कि इंद्र को भी पसीना आ जाता। राम अगर तुम पूजा पाठ की बात करो तो तुम वो में भी हमसे पीछे। तुम्हें रामेश्वरम में शंकर जी बैठान में परे ले आन के और हमारी डमरू ने बज पाती और शंकर जी कहूं रहेंगे तो बदे के आते रावण भोग लगा रहा प्रसाद खाया ना, पागल है वो। राम हम हर चीज में तुमसे बड़े और जीत गए तुम, इसका कारण क्या है? राम जी कुछ बोलते उसके पहले ही रावण बोल पड़ा कि प्रभु हम बता रहे कि हम काय में हार गए। बोले काय में? बोले चरित्र में हार गए। तुम चरित्र बहुत ऊंचो हतो, तुम सपने में भी परनारी की तरफ ने देखते और हमारा स्वभाव बन गए तो जीत जीत ले बाहुबल यक्षनाग कुमार। बस तुम चरित्र तुम्हारे पास था और मेरा चरित्र गिर गया था, इसलिए तुम्हारी जीत हो गई। राम तो जीवन में चरित्रवान बनो। रामचरित्र मानस यही नामा। अच्छा, मानस माने आदमी भी होते हैं और मानस माने सरोवर भी होते। तो जो आए सरोवर आए, जो रामचरित मानस तला आए। तो तुलसीदास जी से कही जब तुमने तला खोदो है तो तला में 4 घाट रहे थे। रामायण में 4 घाट हैं का? तुलसीदास जी बोले हैं। वो 4 ही पे कथा हो रही, 4 जने कथा कर रहे राम कथा। जोड़ियो, ज्ञान के घाट पे शंकर जी कथा कर रहे और पार्वती सुन रही। वैराग्य के घाट पे जाग बलिक जी कथा कर रहे और भारद्वाज जी कथा सुन रहे। भक्ति के घाट पे काग भुसुंड जी कथा कर रहे और गरुड़ जी कथा सुन रहे। और शरणागति के घाट पे तुलसीदास जी कथा कर रहे और हम और तुम बैठ कर सुन रहे। बोले चलो घाट तो हो गए 4, पर तालाब कहते तो जंगल रहे थे। रामायण में कहूं जंगल है, तुलसीदास जी बोले बिल्कुल है। देखो चौपाई पढ़ो, कहा ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल। ये संसार के काम ही इस रामचरितमानस में न आने देने वाले जंगल हैं। बोले तो सरोवर में तो हंस रहे थे, रामायण में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले थे हंस आ ही नहीं सका। बोले काहे? बोले साधारण सरोवर में हंस होते हैं पर इसमें परम हंस है। इनमें तो परम हंस आके बैठा थे। राम कथा सबकी नहीं दे। राम कथा के तेई अधिकारी अजिन ही सत्य संगत अति प्यारी। सबको अच्छी न लगे कथा। अच्छा ऐसी समझ लीजिए तुमने तो एक पत्नी को पति भारी पाई सवार
भारी दिलेर कंजूस भी नहीं। पत्नी जो कहते वो करत है। एक दिन पति ने पत्नी से कही चलो सागर खरीद ले, तुम जितो सोनो खरीद पहुंचा करोड़ भर को आवे। अब पत्नी गई पूरी दुकान देख के बाहर भाग आई। काय की नाक कट गई थी एक एक्सीडेंट में इतनी। अब बताओ नकटी के का काम को है जीवन कहे कछु नकटी सोनो पेर अच्छा लगा। नकटी के काम का सोना नहीं है, कितना सस्तो हो घर वाव के तलुआ दे पेर है कहां नकटी धारी। तो जैसे नकटी के काम को सोनो नहीं रहते, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग नहीं रहते आए। जो भीतर से कपटी रहते वो के काम की कथा है ही नहीं, वो तेन वहां है ही नहीं। नकटी के काम को सोनो नहीं और कपटी के काम को सत्संग नहीं। के पूर्व जन्म के पापते जिन्हें हरि कथा ने सुहाय, वो के काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भाग जाए। अगर वो तुमरों के संग लपेटा में तो आई जे है कल से उसके तो वो कुछ लड़ पा रहे और ना घरे भाग जाए। हाँ कैसे कपटी धरो मन को दद्दा वो बैठ पा रहा भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, भगवान के कीर्तन में, राम धुन में। अरे काय को लगे भजन में तो मार रहा है तो हमने तो के रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी सो रात भरे ने सोवे। राई ठुकवा दे पूरी रात देखत रहे आदमी ने, फिर तो बिछाई बिछे घूरे पे डरे रेतरे घूरे पे नो तो को पानी पियावे जाए ने बीड़ी सिगरेट सौंप लेके जाए मन भी तो धारे हैं है ना। के कहूं होए जो राई दीवारी सो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे। कहूं गांव में राम धुन को बुलगुआ दाऊ गाओ कि फलाने बच्चा के राम धुन को बुलगुआ है। अब दाऊ आ रहे थे खेत से सुनने उतई तोलिया बांध लाई मूड़ से, घरे आकर मोड़ी मोड़ों से बोले कह दियो कि दाऊ को भारी मूड़ पर आ रहा भी नहीं जाता, जबरदस्ती लाल बाम लगा कर सो गए। वो दिन से सब मूल पर आने वाले कि दुनिया के डॉक्टर मर गए मन रोग नहीं मिल रहा। काय भगवान से बेईमानियां करी थी ने अब खपरिया में लूघरा घल जाए उन्हें वो मूड मिट रहा है बिल्कुल गारंटी जानी हो। भगवान से भर बेईमानी ने करी को ना मार जाओ। दुनिया की बेईमानी तो फिर भी चल जाए और परमात्मा से की हुई बेईमानी नहीं चलेगी। तो इसमें हंस नहीं परमहंस आते हैं। वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वर्णानमर्थ संघानाम इतने से चालू है एक मंत्र से के वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी 7 श्लोकों में संस्कृत में वंदना करी तुलसीदास जी ने। फिर सबकी वंदना करी। बंदऊ प्रथम भरत के चरणा, बंदऊ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदऊ अवध भुपाल सत्य प्रेम जहि राम पद विचरत दीन दयाल, बंदऊ कौशल्या दुष्प्राची बड़भागी, अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। सबकी वंदना करी पर खलों की वंदना 2 बेर करी। रामायण में सबकी वंदना भई एक बार और खलों की वंदना भई 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि सबकी वंदना एक बेर और खलों की वंदना 2 बेर ऐसो काहे, ऐसा क्यों? तुलसीदास जी बोले कि सुनो, जो अच्छे आदमी रहते हैं चश्मा लगा ले,
वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबकी वंदना एक बार, खलों की वंदना दो बार। दो बार वंदना काय करी खलों की? तुलसीदास जी बोले करे जो अच्छे आदमी रहे तो ये कई बेर में मान जात, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा था। अकूं भी मान जाए तो भारी कुसर जानी। अच्छा, खल का हाथ को है? खल में दो शब्द हैं, खा और ला। जे के दिन भर दो ही काम हो, वो आए खल, खावे और लड़े। तीसरो काम ही जानत हो। अच्छो खा लेवे और दिन भर लड़वे तज्जा लेवे, तो समझ गो जो आए खल। सबकी वंदना हुई। अच्छा, राम कथा चालू कहां से है? चालू कहां से है? राम कथा ये चौपाई से चालू है, ध्यान से सुनियो। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनियाश्रम माही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, और भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार प्रयाग में ये सोवे कुंभ लगो, कुंभ लगो। सब महात्मा आए कुंभ में, एक एक करके सब चले भी गए, बस एक महात्मा रह गए, जाग बलिक जी। आज जैसे ही जाग बलिक जी चलन लगे, जैसे ही जाग बलिक जी चलन लगे, तो भारद्वाज राखे पद टेकी, पांव पकड़ लाए। जाग बलिक जी बोले कि भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी बोले कि गुरुदेव अगर तुम्हारी गति ने रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। सो तुम्हारी भली गति रुक गई, पर हमारी दुर्गति तो बच गई। बोले तुम हमें हाथ देकर रोक लेते, तुमने पांव पकड़ के काहे रोको? भारद्वाज जी बोले गुरुदेव जब अपने आचरण की दम पे भगवान ने मिले, अपनी साधना की दम पे भगवान ने मिले, तो फिर एक ही काम करो चाहिए। बोले का? बोले कोनो संत के चरण पकड़ लो चाहिए, भगवान अपने आप मिल जाए। इसे हमने तुम्हारे चरण पकड़ लिया। चलो का शंका है? बोले जा बताओ राम कितने हैं? जा शंका है। जाग बलिक जी बोले कि भारद्वाज जैसी शंका तुम्हें भाई है, ऐसा ही शंका एक बार सती को हो गई थी। बोले कब? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार शंकर जी कथा सुनबे गए, कौन के? अगस्त जी के। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहे हैं कथा सुनबे। अगस्त जी मन ही मन खुश हो गए कि बारे हम आओ भाग, जिन्हें कथा बनाई है वो कथा सुनबे हमारे तैयार हो, हम तो धन्य हो गए। अगस्त जी उतरे मंच से और शंकर जी के पांव पड़ गए। सती को दिमाग ठनक गो कि जी का कथा कर रहे हैं, पीएलआई से तो पांव पर फैल जाए। नियम तो ऐसो है कि जे कोई कथा सुनबे आओ है वो सुनावे वाले के पांव पर है, इतने उल्टो होगा, सुनावे वारो सुनबे वाले के पांव पर भी उतर दौड़ पड़ो। सती ने सोची ये कथा करा ही नहीं सका, ये पीएलआई से तो पांव पर लगे, डर आया गए। शंकर जी तो बैठ गए, पर सती को मन नहीं लग रहा। अगस्त जी ने मंच पर बैठ के स्तुति करवे आंखें बंद करी। शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि यार बताओ जल्दी जल्दी में आ गए कथा सुन गई, और चढ़ोतरी हो कछुले आए नहीं। नियम ऐसो है कि कथा सुन के कथा वाचक हो कछुदाऊ चल, हम कुछ नहीं ले आए। अब शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगवा ही देते, हम तो एक चेन चढ़ाए दे रहे उतार के। तो शंकर जी ने उतारी चेन। अब शंकर जी की चेन कैसी? तोला दो तोला की तो रेत नहीं है, इतनी खतरनाक चेन है शंकर जी की कि कहूं अब भाई ये मंच के नीचे हो खुलक जाए तो पता नहीं पर तुम कब रोड पे पहुंच जाओ। इतनी खतरनाक चेन, जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, एक दो दिन घरे रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन्य पर तुम भगावे।
न सपेरो बुलाने पड़ा। इतनी खतरनाक चेन। शंकर जी ने सोची क्या फायदा नुकसान तो लगो रहा, तुम तो चढ़ाने दे रहा है। करिगट सोनो ब्लैक गोल्ड। हाँ, शंकर जी को सोनो है ब्लैक गोल्ड। अच्छा एक बात और देखो यार, ये देश में सोने को भाव नहीं बढ़ा और शर्म को भाव सस्तो होगा। शर्म बिल्कुल सस्ती हो गई। शर्म बची नहीं है, कहां बची बताओ। पहले उससे सर बैठो हुई तो बंगे ने करत नहीं अन्य कान्य हुई तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देती ना मैं हो जाए, हमें कान्य है। दादा उठ के माए हो जाती दरवाजे से, बहू ने चप्पल नहीं बाहर पे रखती। आज की बहू है कौन सो शर्माई खोने हो जरे तेरे मूड पे लात धर के बमक जे न बाला दे हो कि पठार में के नकडंडो छुल जे को। हां पहले केऊ से आने में ऐसे बैठे होंगे जी दादा हले, इनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए होंगे। बाप तो बाप हो तो खुद को बाल बच्चों ओली में धने को बड़ो भज्जा आ गओ तो उठा के नीचे धर दो बाल बच्चों हो तो ऐसो। तो आज किन भैया हर से पूछो जी अस्पताल में लाए फिर रहा पप्पू पप्पू बेशरम नाक पे चीथड़ा डाल ले रहे थे नक्शो। पर हम एक बात, ये प्रशंसा वाली बात नहीं है, यहाँ में बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मान मर्यादा को हम प्रणाम करते हैं। हाँ, और ये तरफ हम एक और बात अच्छी लगत है, हम जहाँ जहाँ भी विशेषकर लोधी समाज में कथा करने गए तो हमें वहाँ की मान मर्यादा बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमने पजनारी में कथा की थी, फिर मगरदा में भी एक बार कथा कही थी, और भी जाते हैं तो हमें ये परंपरा बहुत अच्छी लगती है कि हमारी ये बहनें पिछोरा ओढ़ के आती हैं। ये अपनी मान मर्यादा है, इसमें शर्म मत करना, हम तुम सबको प्रणाम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मान मर्यादा होनी चाहिए, जरूरी है। शंकर जी ने चैन उतारी, वो चढ़ा दी। अब अगस्त जी मुंह चे आंखें चैन हो गई बिल्कुल सीधी रामान पे। अगस्त जी ने खोली आंखें, सो पसीना बेवे कानों के हो। अब बताओ जैसे कल हम आवे और हम आंखें मूछ के मंत्र पढ़े, हर कोई तो कारीगर बैठो हुए, हम आंख खोले आंख तो हम तो आज आटे। अगस्त जी तो संत आंसू से गए, हमने बात। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शंकर जी बोले कि दक्षिणा। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं। शंकर जी बोले हमने ऐसे चढ़ा दी पहले, कहूं बाद में हमें नहीं रही खबर, और जल्दी जल्दी में चलिएगा। हमने सोची पहले दक्षिणा चढ़ा दा, फिर कथा सुन उठ के चली जाए। अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो अब आरती बाद में हुज्जे प्रसाद और बटाई जान गई। शिव जी बोले दे दे प्रसाद। तो बगल में धरे थे घोंटा, हाथ धरत को वो में फंसाओ सांप, वो शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जरामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसाद ही घरे ले जाई जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब ध्यान से सुनियो, कथा सुनबे गए थे दो जने, पर जब फोटो खिंच के आई तो एक जनों की आई। कथा सुनबे क्या जने गए थे? दो। संग सती जग जननी भवानी, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। पर जब वीडियो कैसेट बन के आई कथा की, सो में सती को नाउ नहीं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती को मन ही नहीं लग रहा। वो कैमरा दो प्रकार के होते, एक कैमरा में बाहर की फोटो आ है, हम कपड़ा कैसे पहने, हम लगत कैसे हम फोटो खींचते। पर एक कैमरा होता है एक सरा को, उनमें कपड़ों की फोटो नहीं आए, उनमें भीतर की फोटो आती है, हड्डी कहाँ टूट गई। उनमें जो नहीं आती आदमी गोरो है, कर गया है, मोटो है, पतलो है, पर भीतर का कमी है। तुलसीदास जी लगाए तेरी अक्षरा मासूम उदना। सो सती के भीतर की फोटो खिंच गई कि उन भी बैठी जरूर है पर उनको मन नहीं लग रहा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी बोले कि चलो कथा तो हो गई, दक्षिणावल ले ले। अगस्त जी बोले हम वैसे तो छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मानो जैसो जजमान हो उसी दक्षिणा ले लेते।
शंकर जी हंसन लगे। अगस्त जी बोले काय हंस रहा है? शंकर जी बोले तो फिर जजमान को देख ले, जी के खुद के पैर भी कपड़ा नहीं है, वो तुम्हें कारो पज दे है। कहा जजमान तुमने जा बता, तुमने कहा लड़ पड़े हो घरे अलग अलग खाए बैठे। नहीं बताओ तुम किल हो गई के दिन में। जब जूड़ा से बैठे तो अच्छे जूड़ा ही से बैठो, भगवान ऐसा ही जूड़ा बनाए हुए। नहीं कहूँ सी किल चल रही हो घर में तो हमने पर बीच में हमें का लेने देने। कल से अच्छी जूड़ा से बैठी हो, अपनी अपनी लक्ष्मी जी हो अपने अपने दाहिने तरफ, सामने अच्छी गद्दा बिछल जो, वो लेन से बैठी हो, ठीक। बुराई मुराई तो है ना जो उसी घर है। अरे सही याद अद्दा पूछ ली। अब हमारी भाई एक जगह कथा, पहली दिन तो जजमान और जजमानी संग बैठ गए, दूसरे दिन जजमान ने आरती करी, वो मां बैठो। अपन तो मुंह फट महाराज, हमने पूछ लाई दिंडू में, हमें कहा हुआ? कल संगे बैठे थे आज अलग। अरे बोले महाराज तुम नहीं समझ रहा है। हमने कही का? बोले तुम का छुके थे सुबह बगल में बैठी बैठी हमें घुटी मारत तुम आइया कह रहा है से हम दूर से तुम्हारा तो ऐसी दिक्कत कहा है। तो कल से अच्छे गद्दा एक सीधे ऐसो गद्दा बिछा के और अच्छी जूड़ा से बैठी तू कायर बन जा। तुम्हारे सोच रहे जो का को लड़ गया पट किया हर गाय। अब कछु नहीं, 6 दिन अभी तो काट नहीं ऐसे काटे विदाई आ गई जजमान ने पूरे गांव के। सही है, सही नहीं है कथा, सही नहीं चल रही, कह रहे नहीं है सही। राम और राम। अगस्त जी ने कहा भोलेनाथ मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का पता है, और जो तुम्हारे ना जाजात होए वही जाजात में से तन नक्सी हमारे नाव कर दे। शंकर जी की असली जाजात क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अगस्त जी ने कहा मांगो शंकर जी से कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। जब शंकर जी चलने लगे तो तुलसीदास जी को भारी दुख भाव। काहे? तुलसीदास जी बोले यार जी ने कथा सुनी, वो को हमने तो सुनाओ, लिखो शंभु, एक बार त्रेता युग माही शंभु इतने से। आज जी ने कथा नहीं सुनी, वो को इतनो लंबो ना हो, संग सती जग जननी भवानी। तुलसीदास जी बोले यार जो तो गलत हुआ, नाव पलट दे। जब शंकर जी आए थे जब शंभु, और जब चले सुखा लिखो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, इतनो लंबो ना हो। और जब सती आई थी जब जगजननी भवानी, और जब लौटी सुखा लिखो चले संग ले दक्ष कुमारी। हट, ये तो अपने बाप का ही घमंडू है, आई की जगजननी भवानी जी ने कथा नहीं सुनी। चले जा रहे हैं। अच्छा कथा से जब अपन घरे जाए तो मन में का विचार आओ, चलिए जो भी रामायण में लिखो। शंकर जी जब उतने करे तो का सोच रहे हैं? हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन हो। हमने ये कितनी प्यारी कथा सुनी है, कहूं एक बार उनके दर्शन और हो गए तो जीवन धन्य हो जाए। सोचत चले जा रहे थे, वही समय राम जी को अवतार भाव तो तुलसीदास जी ने लिखो है, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीने अवतारा। सीता जी को होगा तो हरण, राम जी रोज चले जा रहे थे। शंकर जी के मन में आशा भई कि राम दर्शन हो जाए। राम जी जान गए, सो बोले आओ आगे टिकट्टा पे मिल रहा है। शंकर जी बोले मनो एक दिक्कत हो जाए। बोले का? बोले कौन टिकट्टा पे हमने तुम्हारे पांव परे तो तुम्हारी लीला को भेद खोल जाए। राम जी बोले कैसे खोल जाए? अरे बोले बाप भरे टिकट्टा पे जे के शंकर जी पांव पल्ले में तो दुनिया जान जे के राम आए। अच्छा राम जी बोले तुम्हें जुआ लग रहा हो? शंकर जी बोले बिल्कुल हम पांव पर हो, तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले तो एक काम करो, जब दुनिया समझ है, जब समझ है तुम अपनी अकेली घर बारी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाए। अकेली घर बारी को समझा दे। अच्छा जो काम नहीं सबसे कठिन है वो दुनिया में 4 काम को कर ही नहीं सकते। अजय को ये पार को में कर लियो समझो चूड़ा दे दे रही मंच से कह रहा है बिल्कुल शुद्ध यार ये समझो कि नकली मां कर फिर जो है उठा ले भगवान के सामने धरो। ये कोई 4 काम कर ले वैसे उठा ले। सबसे पहलो काम हाथी को
आध घंटा को कोली में बैठा ने। हम ये सोचूरा दे दे तुम्हें जो 8-10 तोला को फ्री में, हम पगल आया हैं। काम भी हम ऐसे ही बताएंगे खूब न कर पे। दूसरों काम चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाऊंगा। तीसरों काम मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सलवाऊंगा। और चौथों काम घर की घरवारी को समझाऊंगा। देखो ना नेची मूड कर लग जजमाना समझा सका तेरे को घर की घरवारी को नहीं समझा सके रे। हमने समझा था पूरा देश और विदेश तक हुआ है। हम मनु घरे जाके हम ही समझ जाते कि को किल किल में पल रहा है। हाँ हम पूरे में ज्ञान नहीं बांट रहे। तुम्हारा अच्छी गली चलवे की गली धरा रहा है, अच्छी गरज गरज के बातें कर रहा है। अब भाई हमें घरे पहुंचन दी हम सब भूल जाते कि को भाई में पल रहा नहीं है। इनको को नहीं समझा सके। काश इनको एक नाव है औरत, गरीब को दो औरत नहीं है। जो औरत जी वो ही करत जी को नहीं माना। राम जी बोले आ जाओ, शिव जी बोले तो आ रहा है। और जो राम लक्ष्मण निकले, शंकर जी ने दूर से कहा कही जय सच्चिदा नंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन। सती ने सोची कि हमापति जगत बंदनीय है, और जो हमापति प्रणाम कौन को कर रहा, किसको प्रणाम कर लिया? शंकर जी बोले जे की कथा सुनवे गए थे बे राम यहां है। अब सती ने कथा सुनी हो तो पता हो 8 शंकाएं हो गई सती को राम जी पे। 8 पढ़ियो। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अबेद सो की देह धर होए नर जाहि न जानत भेद। 8 शंकाएं काय भाई राम जी पे सती को? क्योंकि राम जी में 8 ही गुण हैं। राम जी में कितने गुण हैं? 8। जोड़ो। बिन पग चलई सुनई बिन काना करते कर्म करहु विधि नाना आनन रहत सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 8 गुण हैं, यही से 8 शंखाएं हो गई। अच्छा 8 ही शंखाएं काय भाई? काय से सती नारी के चरित्र में है, और नारी में 8 ही अवगुण हैं। पढ़ो रामायण। अवगुण 8 सदा और राही नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही साहस अनरत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। 8 शंखाएं हो गई। शंकर जी बोले देवी मन ने भटकाओ जी भगवान है। सती बोली हम तो परीक्षा कर रहे हैं। शंकर जी बोले सुनो देवी भगवान की परीक्षा नहीं करी जाए, भगवान की जिंदगी में प्रतीक्षा करी जाती। सो प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा नहीं करनी। आजकल अपन भी परीक्षा करने लगे भगवान की। हनुमान जी के मंदिर जे हैं ए बजरंग बली कहूं सच के सांचे हो। ऐसे क्या? ए बजरंग बली कहूं सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा रे साल भर बंटा खिलत रहो गांव में, बदे आवे पेपर माने तुम्हारा मोड़ा पास होगा तो बजरंग बली सच के सांचे, अब फेल होगा तो झूठे। जी कहते हे दुर्गा कहूं सच की सांची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए, बोल न पाए। देखो तो करेंगे कैसे मौका दें जोर मांगा थे बहु ऐसो। अब भाई लड़ाई करे। जिंदगी में भगवान की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों के बाद परमात्मा जीवन में हमें जरूर मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सती नहीं मानी, खूब समझाओ शंकर जी ने। देखो देवी मान जा। सती बोली हम तो जे हैं। शंकर जी ने कही तो चली जा, जो तुम्हार मन अति संदेह तो कर जाए परीक्षा ले। सती बोली आप भी चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? सती बोली नियम है पति और पत्नी को संगे जाओ चज्जे हर जगह धर्म कर्म में। शंकर जी बोले बिल्कुल जाओ चज्जे, तुम सही कह रहे। सती बोली तुम कथा सुन में आए, हम आए के नहीं आए? शंकर जी बोले बिल्कुल आए। तो सती बोली हम परीक्षाएं जा रहे तो तुम काहे नहीं जा रहे? शंकर जी बोले सुनो देवी पति पत्नी को संगे रहो चज्जे, पर कहूं कहूं रहो चज्जे। कहां?
अब मान के चलो कि घर वाले को चढ़ने हुई बात आल और कहूँ वो घर वाली से कहे कि तुम्हारा धांगनिया वादी तुम चढ़वाओ। अब डॉक्टर दे जाए घर वाली को बोलियो बा के तुम पतिया वादी तुम खाओ। तो भाई जे को बीमारी होती है वो की दवाई होती है कि दो याद बताओ। दवाई तो वो की हो जे को बीमारी है कि दो आदमी भर्ती हो जाए। शिव जी बोले देवी ने हमें शंखा भैया है अन्य हम जा रहे हैं शंखा है तुम्हें सो दवाई जाओ तुम। सती बोली तुम का कर। शंकर जी बोले हम बताएं बैठ के जो भजन कर। आराम की तलब है तो एक काम कर आराम की शरण में और राम राम कर। सती बोली तो हम जा रहे हैं। शंकर जी बोले चलिए। सती गई। सती ने का गलती करी पता है। पुनी पुनी हृदय विचार उधर सीता कर रूप। सीता बन गई नकली। बाहर से तो बन गई सीता अब भीतर से सती बनी रही। काय